बात यह है जी कि अपने बात आनी चाहिए पूरी समझ में। अगर जब पूरी तो समझ में आ गई तो लड़ाई समझ में आ जाएगी मारी भी। तो मारते नहीं बोले भाई करना के चाहो बोला राजी। जब अगर आपको यो पता है कि काम धंधा भी अपना छोड़ के निकल लिया मानस, नौकरी देखो मेरा बांडा आवे जी 1.5 किला, 1.5 पौने 2 किले जिस मानस का बांडा आंदे हो ना जी, उसका बहुत बड़ा ब्योत नहीं होया करता। और सरकारी नौकरी मिलती नहीं सेली ही, और छोड़ना और सिर्फ अपनी नहीं घरवाली की भी छुड़वा दी 9 महीने पाछे, वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती। लग गया क्या करने लगा मैं लगा अपना मैंने कोचिंग सेंटर खोला चंडीगढ़ में। कोचिंग सेंटर में क्या था मेरा मेन कोचिंग सेंटर में मेन काम कि मेरे पास एक टेक्निक थी, मैंने एक टेक्निक पे काम करा था। उस टेक्निक में क्या था कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते थे कि इस बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है। तो हम पूरे गांव का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना सकते हैं कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार ना रहे। तो मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने गांव के अंदर लोगों से बात करी, मैंने सरकार में बैठे लोगों से बात करी, तो सरकार में बैठे लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। 2012-13 की बात। भाई इसमें तो कोई कमी नहीं। अब मैं सोचूं कि भला ना साबित करके कैसे दिखाएंगे। मगर जी मन्ना अपने बालक पे साबित कर दिया, इसको मैंने अपने बच्चे पे साबित कर दिया था, को नहीं समझ में आया। पूरी दुनिया में उसने नाम कमाया। मेरे बच्चे ने 5 साल की उम्र में, वो इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट था मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। 5 साल की उम्र में किसी बालक ने 100 तक की गिनती, 200 तक की, 500 तक की गिनती अगर उस पर 1000 तक के पहाड़े याद थे उसके। सोच लो आप किस लेवल का होगा उसका दिमाग। पीरियोडिक टेबल तो 7 साल की उम्र में कर दी थी उसने पूरी। 7 साल की उम्र में पीरियोडिक टेबल, मतलब केमिस्ट्री का मास्टर्स कराया बालक ने, को नहीं इतने डेप्थ में आंदा। लेकिन नहीं आई समझ में। आप में से किस किस व्यक्ति को यह मालूम है कि आईसीडीएस क्या होता है? आईसीडीएस किशन बेरा जी? नहीं बेरा बेरा जी किशन आईसीडीएस नहीं बेरा। मैं बताऊं क्या हुआ है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सुना कदे जी नाम ना? आपके गांव में जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसके पास WHO के भेजे हुए 17 रजिस्टर हैं। उन 17 रजिस्टरों में आपके परिवार की, आपके खानदान की, आपके बच्चों की सारी हिस्ट्री नोट करे। वाह, जिसके घर में आंगनबाड़ी वाली महिला हो उन्हें पूछ लियो जाके। एक भी कागज सरकार का दिया हुआ नहीं है, एक भी कागज अपना नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट WHO के हैं। समझे? आंगनवाड़ी का क्या काम था? आंगनवाड़ी ने इस देश को क्या दिया? कुछ आइडिया है? सबसे बड़ी देन क्या है आंगनवाड़ी की? बताओगा गांव का आदमी? कोई देन नहीं। मैं आपको देन बताता हूं, आंगनवाड़ी की देन। आपके गांव में चाहे किसी का 100 किले बांडा आंदे हो और सबसे बड़ा जमींदार हो और छोरे 2 नौकरी लाग रहे हो और घर में 2 साल का छोटा बालक हो, उसकी दादी भी तड़की छोरे ने ठाके आंगनबाड़ी में जब चालत कटोरा लेके चाल यो दिया। उसने गांव के उन लोगों को जिन लोगों ने किसी से फ्री में कुछ भी नहीं लिया था, उन्होंने कटोरा पकड़ाया लोगों के हाथों में। मारा जमीर मारना सिखाया आंगनबाड़ी ने कि वह लेडी जिसके घर में सब कुछ है, वह घर में आए मेहमान ने बिना रोटी खाए नहीं जान देंदी। वह जो घर साधु आ जाए उसने रोटी खाए बिना नहीं जान देंदी।
वो परिवार जो सबका भला चाव है, जो परिवार बैठ के चाहे 50 मन से रोटी खवा दे, उसकी सबसे बड़ी महिला तड़के कटोरा ठा के लिकड़ा करता है, यो दिया आंगनबाड़ी ने। और यो कटोरा आज के टाइम पे जितने लोग बैठे सब तक पकड़ा रखा, किसे तक पिलसन के नाम पे है, और किसे तक कोई स्कीम के नाम पे, किसे तक स्टाइफंड के नाम पे, किसे तक फ्री टिक्के के नाम पे, कदे तेल के नाम पे, किसे तक अनाज के नाम पे, किसे तक पेट्रोल डीजल की सब्सिडी के नाम पे, किसे तक खेत की सब्सिडी के नाम पे, क्या के नाम पे। गांव का एक आदमी नहीं छोड़ा उन्होंने जिस तक कटोरा ना पकड़ाया हो है, 1% काट दिया, उसकी गिनती भी नहीं होती। क्यों जी? पकड़ा दिया ना, सबके हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम इसने दिया, आंगनबाड़ी ने। सब भिखारी बना दिए। और लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को जब उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो उस टाइम पे उस कटोरे को छीनने की कोशिश करी कि जो सी चीज थार तक फ्री में दे रखी थी वह नहीं मिलेगी, नहीं पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजरी नहीं लागण देवांगे, स्कूल में नहीं बढ़ सकते, पेपर नहीं दे सकते, फार्म नहीं भर सकते, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं बैठने देंगे, जहाज में नहीं जान देंगे, यूं नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, मंडी में नहीं जान देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, सचिवालय का काम नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगी, किम्मे नहीं होगा। जय तुम यो काम ना करोगे, जय सरकार के गुलाम ना बनोगे, तो यो कटोरा छीन लिया जाएगा। नहीं समझे जी? हाँ समझे? गांव के पास अपना अनाज होता था, गांव के पास अपना पानी होता था। हमारे पुरखों ने यह कहा था कि जिस गांव के पास अपना अनाज, अपना पानी और अपना भाईचारा है, उस गांव को अंग्रेजों की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तो जिस टाइम के दौर को वो लोग कहते हैं ना गुलाम था, अंग्रेज गांव में कौन आया करे था? एक भी अंग्रेज छोड़ो, अंग्रेजों की पुलिस गांव में कौन आया करे थी? अंग्रेजों का कोई पटवारी गांव में कौन आया करे था? सरकार नाम की कोई चीज गांव में आया कौन करे थी? क्योंकि गांव ही सरकार था, जनता ही सरकार थी। गांव ने कह दिया तो कह दिया, गांव ने कह दिया, रोड़ा हो गया दो भाइयों का, गांव ने कह दिया हम अपना नमटेरा आपको कर लेंगे, बजड़ता है। ना किसी कोर्ट की जरूरत, ना किसी पुलिस की जरूरत, ना किसी जज की जरूरत। होया करती जी, होया करती है जज की जरूरत? अपना गांव न्याय करया करता। इन्होंने देखा कि इनका जो सिस्टम है ना वो इतना बढ़िया है, इनका भाईचारा इतना तगड़ा, परिवार सारा कुणबा ये फलाने कौन सा गोत है इस गांव का है? रबोदा बोदड़ा, आपा बोदड़ा ही कह दिया। चलो ये मान लो बोदड़ा वाले का जो मोहल्ला है, उनने सारे एक चौधरी बना दिया। बस फलाने दा बात कर ले भाई, जिसने वो कहेगा उसने वोट देंगे। और सारा का सारा मोहल्ला, सारा का सारा गोत एक कहना झुक गया, जिसने वह चाहा कर दे बना कर दे। वो भी मानस ईसा था चौधरी, जो किसी के न्याय नहीं होता देखना चाहो था। बाय चांस एकादे गांव में ईसा मानस फंस गया, जिसको उन्होंने लालच दे दिया और वो लालच में आ गया। और वो लालच में आके उसने अपने बालक नौकरी लुआ लिए, या कोई रेत का ठेका ले लिया, या कोई फलाना काम करवा लिया, या कोई डिमका काम करवा लिया। और उसके घर में सब तक पहले टेलीविजन आ गया, चाहे फिर उसके घर में कार आएगी, चाहे फिर उसके घर में मोटरसाइकिल आ गई। तो सारे देश ने सोचा कि यो मानस तरक्की कर गया भाई, और यह तरक्की हमने भी करनी भाई, इस सारी तरक्की। हाँ जी। उसके बाद परिवार टूटने हुए शुरू। ये 1945 के आसपास के दौर की बात है। आप में से किसी को भी यह पता नहीं होगा, CIA ने एक डिवाइस बनाई थी, एक सामान बनाया, एक हथियार बनाया आदमी के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, और उसका पेटेंट करवाया।
माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम पे। किस नाम से? माइंड कंट्रोल, दिमाग को कंट्रोल करने की डिवाइस के नाम पे। उस डिवाइस का नाम भविष्य में जाकर के पब्लिक को जब वो मिला तो उसका नाम हुआ टेलीविजन। असली बता रहा हूं, कागजा की बात बता रहा हूं, बनाई हुई बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है, ये लिखा हुआ है कि दिमाग को कंट्रोल करने का हथियार है यो। अब यह बात कितने लोग आगे समझ में आओगी? आ जाएगी? यह बात समझ में आने खातर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकूं मैं, आड़े भी आपने समझाने खातर 2 मिनट लागेंगे, करके दिखाऊं साबित? कमर सीधी करो फिर एक बार, कमर सीधी कर लो सारे जने, देखो कितना मजा होगा। कहानी बड़ी बढ़िया है। आंख मीच लो, आंख मीच लो, आंख मीच कर देखियो मैं जो कुछ दिखाना चाह रहा हूं। आंख मीच के देखो, कुछ चीजें आप आंख मीच के देख सका। मीच लेन भाई, क्या करेगा देख के मैंने फिर देख लिया, आंख खुलवा ली। आंख मीच लो। अब आपको मैं कुछ बात कह रहा हूं, उस पर गौर करना। मीचे मीचे मीच पाओगे तो देख पाओगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। आड़े बैठे बैठे जब थोड़ी सी देर में मान लो आपके पास फोन आ जाए किसी का घर तय, और पड़ोसी ने किसी ने फोन करा और उसने बताया थारे घर क्या की लड़ाई होगी। मिचलन भाई हैं, क्या करेगा? खुल गया। आप तेन्यू बताया अकबर थारे घर क्या की लड़ाई होगी, लड़ाई होगी पड़ोसी गेल, और लड़ाई ठाडी होगी भाई, गाली गलोच होने लाग रहे हैं। आप उठ कर बाजे, घर जाके देखा लड़ाई कत्ती जमानू गणी हिंसक होने वाली है। पास में कुछ पड़ा था और आपका घर का जो सा मानस लड़न लाग रहा था उसने वो ठाकर शामी आले का मार दिया, लहू लिकड़ाए। उस के मैं उसके हाथ में भी आ गया, शामी आले के भी, और उन्हें भी मार दिया भाई। और इतनी बार में आपकी आंख खुल जा, मान लो खोल लो आंख, देखो मैंने आंख खोलवा ली। अब देखो मैं आपने एक चीज बताऊंगा, आप में से कितने लोग थे जिन्होंने अपने दिमाग में अपना जो पड़ोसी था उसके बारे में जब दिमाग में इमेजिन करा तो खब्बे कहने वाला पड़ोसी था? आठ आके बताइयो भाई, हमारा खब्बे वाला पड़ोसी था। थे 2-3 सज्जे वाला पड़ोसी, किस किसी ने सोचा? भाई उरला पड़ोसी था, सोचा किसी ने? सोचा हुआ कोई ना कोई पड़ोसी का नाम दो भाई। नहीं बताओ, मैंने कहा पड़ोसी के घर क्या की लड़ाई बाजगी, घर में कौन लड़ रहा था? जब तो घर वाली लड़ रही थी, किस किसी ने सोचा मेरी घर वाली लड़न लाग रही? बताइए आठ आ गए। कोई गलती बात नहीं है यार, मैं आपने सिर्फ 2 चीज बनाना चाह रहा। बताइए कौन कौन था जिसने घर वाली सोची थी? किसी ने सोची? अच्छा, किसी ने भाई सोचा अपना, मेरा भाई लड़न लग रहा पड़ोसी के लिए? बता तो दो जो कुछ सोच रहे थे, मतलब डर लग गया बताने में। लट दिखा मारने की तो जगह नहीं पाई, किसका मारा? मानस नहीं पाया, भाई नहीं कोई लड़न वाला नहीं पाया। अच्छा, लट दिखा, किसी ने ईंट भी दिखी होगी, ए भाई किसी ने ईंट भी दिखी होगी, किसी ने गंडासा भी दिखा होगा, किसी ने कोई दूसरा हथियार भी दिखा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या था इस बातचीत से? इसका यह मतलब था कि वो घर का मानस कौन था जो लड़न लाग रहा, वो पड़ोसी कौन था जो लड़न लाग रहा, वो हथियार के था जो मार रहा है, किसने मारा किसका, ये सोचने के लिए आप स्वतंत्र थे। क्यों जी? किताब में लिख रहा है, आप कुछ भी सोच सको थे कि कौन मानस है। इब जे आपने टेलीविजन पे न्यू दिखा दें कौन सा हीरो कौन से विलन का कौन सा हथियार मारन लाग रहा है, उससे न्यारा भी सोच सको आप? फिर जो आप सब ने दिखाई देगा टेलीविजन स्क्रीन पे वही सोच सको ना
कि अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी के लात कुर्सी मारी, खब्बी मारी, सज्जी मारी। जब आप अपनी मर्जी तो सोचोगे तो कोई सी सोच लो, और जब टीवी पे दिखता हो तो वह सोचोगे जो सी मारी। सवाल क्या है, बात क्या है? हमारे बच्चों को बचपन में पढ़ाया गया कि सिनेमा समाज का आईना होता है। सबने पढ़ रखी, पढ़े लिखे मनसा ने सबने यह लाइन पढ़ रखी। और उसी सिनेमा में यह दिखाया गया कि बच्चे मां बाप की बेइज्जती कैसे करते हैं। और जिस टाइम पे टेलीविजन में यह दिखाया गया, उस टाइम तक हमारे समाज में बच्चे मां बाप की बेइज्जती कतई नहीं करा करते। उस टाइम पे विधवा नाम की कोई चीज गांव में होया कौन करे थी, बीमार आदमी नाम की कोई चीज होया कौन करे थी जी। क्यों जी? हमारे गांव में अस्पताल नहीं थे। अस्पताल ना होने का मतलब डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर ना होने का मतलब बीमार आदमी नहीं थे। वह बीमार कद आए? जिस दिन आपके गांव में आंगनबाड़ी वर्कर आई, जिस दिन आपके बालका के इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए, जिस दिन आपके गांव में कोई जोड़ा छाप डॉक्टर अपना एक छोटा सा जोड़ा लेकर गांव में बढ़ा, जिसके पास छोटी छोटी दवाइयां थी, और जिस दिन आपके खेत में वो पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी और हाइब्रिड बीज आए, ये तीनों चीज एक साथ आई है। खेत के अंदर हाइब्रिड बीज है जी, खेत में हाइब्रिड बीज, डीएपी, यूरिया, गांव में वो डॉक्टर, आंगनबाड़ी वर्कर और टेलीविजन, ये सारी चीज एक साथ आई है। पता होगा ना आपको? क्यों जी? ये सारी एक साथ आई। आपको बता दिया कि भाई सिनेमा समाज का आईना होता है, और साथ के साथ सिनेमा में वो चला दिया जैसे आपके बच्चे उनको बनाने थे, जैसे आपके बच्चे बनाने थे। कैसे? मुझे बचपन से वो बातें याद हैं। ले भाई राम का नाम, राम राम ताऊ, राम राम भाई, भाई राम राम ताई, राम राम, राम बरस गया भाई, राम ने गर्मी कर दी भाई, राम ने जाटा कर दिया भाई, राम बेरानी के करके मानेगा भाई। तड़के से लेकर सांझ तक राम का नाम लिया कर दे। क्यों जी? टेलीविजन में रामायण देखी तो बेरा लग गया राम ईसा हुआ है, अरुण गोविल जैसा। उससे पहले राम का कौन बेरा था कि सादा? मारा राम तो थान में था, चाहे खेड़े में था, चाहे माता में था, गांव के बाहर। और वह गणित चमकीली कौन थी? 2 ईंट दर दो उससे में राम। क्योंकि हमने न्यू बेरा था कि जब राम इन 2 ईंटा में नहीं है तो फिर कितने भी नहीं है। क्यों जी? हमारी यही विचारधारा होती होगी। उसके बाद आया राम, और उसके बाद राम के नाम पे तलवार चाली, राम के नाम पे तीर चाले, वह रामायण में चल दे देखे। आज के टाइम पर राम के नाम पे दंगा करने वाले लोग वही हैं जो बालकपन में जय श्री राम कह के तीर चलाया कर दे, उसके आगे छाछ के में लेके डिकड़े से उनके आगे तो तार कोल ला के तीर चलाया कर दे। समझ रहे? इससे पहले राम के नाम पे कदे जूत कौन बाजा था? मतलब आप सोचो कद बीज बोया था 1986 में रामायण आई थी। और जब रामायण खत्म हुई, महाभारत चालू हुई। महाभारत ने क्या सिखाया मारता है? देखो, छोटा बालक है ना जी भाई, छोटा बालक है ना, छोटा बालक शाही चूस की तरिया हुआ है। शाही चूस देखा होगा ना? शाही चूस, शाही चूस तन्यू गन दे रहोगे ना बेटा, हरा रंग तो बढ़िया हुआ है, लाल रंग खराब हुआ है। जब मैं तना लाल रंग के कटोरे में घेरू तो चूसिए ना उसने, तो मान लेगा क्यों? बालक ने तो जो दिखाओगे वो सीखेगा, उसकी मर्जी। वो क्या सीख रहा? रावण पर पहली बार सीखा उन्हें दूसरे की लुगाई ठाना। उससे पहले हमारे कल्चर में कोई कहानी में किसी की कोई लुगाई उठा के कौन ले गया? दादी नानी ने कहानी सिखाई थी तो कोई किसी की छोरी कौन उठाओ था? क्यों जी? है मतलब वो रामायण और महाभारत में सिखाया कि भाई भाई न्यू लड़ा करें धरती पे। मारे भाइयों के रोड़े कौन थे धरतियां पे? क्यों जी? अखे
अब महाभारत हो रही भाई घर में आजकल जब लड़ाई हो जाती कहेगा वहां पर महाभारत का मतलब लड़ाई है भाई भाई की। ना कंधे हो तो बता दो जी, मेरी बताई हुई बात को नहीं, आपके घर में यूज होने वाले शब्द हैं। जिस टाइम पे शक्ति कपूर छोरिया का राह रोक कर न्यू का है ना तेरा नाम केक में बलमा, डायलॉग सबको याद है, देख लो है कि नहीं। मतलब वो डायलॉग आपको ये बता रहा है कि छोरिया का राह न्यू रोक क्या कर भाई। और सुन लो आजकल यो ये काम होने लग रहा है, आपके बालक जो है ना मोबाइल पे 24 घंटे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें बंदूक चलाने लाग रहे, उसमें सट्टा खेलने लाग रहे और उसमें सारी अश्लील वीडियो देखने लाग रहे। आप भी जब YouTube पर खोलो कि मैं कदे हो कोई हो वीडियो आ जाए ना अपने आप आवे तो वो आपके बड़का के भी तो आंधी होगी जी, मैं सिलेबस करते होंगे जी, मैं पढ़ते होंगे क्यों जी, समझ रहे हो मेरी बात ने। अगर आप उस बात को यहां से कनेक्ट कर पाओ कि आज आपके बच्चों के जो कार्टून हैं उसमें लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है और वो नॉर्मल मान रहे हैं उस बात ने, तो यहां से समझ लीजिए कि आपके बच्चे अब किधर जाने वाले हैं। ठीक बात। अनाज गांव के पास अपना एक भी गांव के पास हो तो बता दो, अपना बीज नहीं है जी गांव के पास, जो होगा तो बागाड़ा गांव होगा यो, सारा बीज बाजार से आता है खेत का, आवे ना जी, डांगरा का सारा बीज बाजार से आता है, जो टर खागड़ को नहीं मार पाए दुकान पर तो आवे बीज। और मानस का बीज भी 70% बाजार दान लग गया। कैथल में 30-40 IVF सेंटर हो रहे हैं, जड़नू के टेस्ट ट्यूब भी बड़े बड़े बैनर लाग रहे, सुतरी सुतरी छोरी हंसदी न्यू के टेस्ट ट्यूब बेबी होना बढ़िया बात है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा। अब आप ये सोचो सरकार ने आपको कहां से कहां पर लेकर के आना था, वो ले आए। 2 साल पहले आपकी टेस्टिंग कर ली कि इस गांव में कितने मानस एक दूसरे का सहयोग करे हैं, कितने मानस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, कितने मानसा के बालक कौन से स्कूल में पढ़े हैं, ऑनलाइन सारी जानकारी है। महीने का ये कितना खर्चा करे हैं आपका मोबाइल रोज बता दे है, ठीक है ना जी। आप पैदल कितने चालो हो आपका मोबाइल न्यू भी बता दे है, गाड़ी में कितने किलोमीटर चालो हो रोज के न्यू भी बता दे है, कौन सी दुकान पे खर्चा करो हो न्यू भी बता दे हैं। ईव जितने लोग आड़े बैठे हैं सबके मोबाइल की लोकेशन बता देगी कि इस टाइम पे आड़े पंचायत घर में इतने मानस इकट्ठे हुए, या भी उन तो जाली खबर। आप अपने मोबाइल में क्या बोलते हो ये भी मालूम है। आपने अपने डब्बी तो कह दिया मैंने जूते खरीदने, अगले दिन फेसबुक खोलोगे जूते आने लग जाएंगे, ठीक। वो आपको 24 घंटे सुन रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं, 24 घंटे आपकी एक्टिविटी के ऊपर नजर है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना आसान है, क्योंकि आप लोग उस लेवल पर सोच ही नहीं पाते जिस लेवल पर वो प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं पहले से ही। 2012 में जब मुझे यह समझ में आया कि मास्टरों की मदद से स्कूल बिकेंगे, उसी दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और आज इस टाइम 2023 के तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकर हैरानी होगी और पता होगा तो फिर आपने दुख होगा कि आपके गांव की जितनी भी सामूहिक जमीन थी जो पंचायत के नाम थी, स्कूल की हो, अस्पताल की हो, बणी की हो, जोड़ की हो, पंचायत घर की हो, आपकी परस की हो, कोई भी चौपाल हो, चाहे जाटा की हो, चाहे चमारा की हो, चाहे बामणा की हो, हर चौपाल से सरकार अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है। पता है क्या आपको? या जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, स्कूल की जमीन सरकार ने रजिस्ट्री करवा ली। बेरा को नहीं होगा, गणघरा ना कौन बेरा होगा, इंतावन कौन बेरा, ठीक है। अब बता देते करवा चुके हैं, ठीक है जी।
अब कमाल की बात देखो, अरे पूरा कानून के तहत करवाई भाई साहब, पूरे कानून के तहत, कोई धोखा नहीं करा। कानून ये बनाया, लैंड बैंक का कानून बनाया और ये कहा कि गांव में जिस जमीन को कोई क्लेम नहीं करेगा वह जमीन सरकार अपने नाम रजिस्टर कर लेगी। ठीक है जी। अब आपने अपनी घेर की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, आपने अपनी जमीन की करवा ली, जो बाणिया गांव का बाहर रहा करता वह जमीन सरकार ने अपने नाम करवा ली, या पंचायत घर की जमीन किसी ने क्लेम नहीं करी, पंचायत ने उन्हें अपने नाम करवा ली। स्कूल की जमीन किसी ने क्लेम में नहीं करी कि हमारे पुरखा की है, हमारे गांव की पंचायत की जमीन है, पंचायत के नाम करो, उन्हें अपने नाम करवा ली। जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन या शामलात की जमीन, जंगल की जमीन सारी अपने नाम करवा ली, क्योंकि आपने क्लेम ही नहीं करी। क्योंकि आप तो अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रचार में जुटे हुए थे, आप तो सरपंच बनने के चक्कर में दूसरे कामों में जुट रहे थे, आप तो अपने आधार कार्ड की लाइन में लाग रहे थे, आप तो अपने नोट बदलवाने की लाइन में लाग रहे थे, आप तो अपने दूसरे कागजात आधार गेल जोड़न के चक्कर में रोज चक्कर काट दे सचिवालय के काट दे रहे थे। कदे नाम खराब हो गया, नाम बदलवाओ, कदे उम्र खराब हुई, कदे उम्र बदलवाओ, कदे फलाना खराब हो गया वह बदलवाओ, कदे फसल खराब होगी उसका बीमा करवाओ, कदे बीमा करवा दिया उसका मुआवजा करवाओ, कदे मुआवजा करवा दिया उसके लिए धरना दो, कदे धरना दे दिया, कदे आंदोलन करो, कदे कुछ करो। आप तो निउड़त रहे थे, आपने पता ही नहीं चला। जिस टाइम आप बैठे थे दिल्ली के अंदर, उस टाइम जमीन नाम होने लाग रही थी और मैं किलकी मार मार के लोग अपनी जमीन बचा लो, नाम रो लाग रही, रजिस्ट्री होने लाग रही, जमीन बचा लो, गामो गामारो, पर शोर सुना ही नहीं। क्योंकि उड़ते तो दिल्ली वाले आंदोलन में तो कोई बोला ही नहीं। एक किसान नेता बोला हो तो बता दो थारी जमीन नाम होने लाग रही, तुम बचा लो, बोला कोई सरपंच नहीं बोला। कमाल की बात या सरपंचा ने अपने हाथ तय करवाई, और जो सरपंच नाट गए तो सरपंची के इलेक्शन जब से सरपंची वाली मियाद खत्म होगी, उन्हें 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर तक देकर रखा, फिर उस एडमिनिस्ट्रेटर ने करवाए। कोई नहीं, मैं तो लाग रहा बोलना तो बोल लंदा जिपियो जल्दी बात, तो भी कौन बोला था उस टाइम पे? हाँ नहीं तो बचा लंदा, सही कहूं मैं, इब भी बोल ले आजा। बात समझे जी? अब आप सोचो, सिचुएशन समझो आप थोड़ी सी। आपकी सामूहिक जमीन गांव के पास नहीं बची और आपकी जो पर्सनल जमीन है वह सारी जमीन इस टाइम बैंकों के पास गिरवी पड़ी है सबकी। जिसका ब्योंत नहीं है उसने लिमिट लेके न बरत ली, जिसका ब्योंत है उसने लिमिट लेके आड़ती दे रखे पीछे या ब्याज पर चढ़ा रखे। क्यों जी? 4% सालाना पे है, उड़ा तो 4% सालाना ले लिए और 2 रुपये सैकड़ा 1.5 रुपये सैकड़ा पे दे दिए। मतलब गांव का एक भी मानस ऐसा नहीं है जो फरी का पीसा बरतना ना चांदा हो, जिसका लालच उसके गिट्टी तक ना आ रहा हो। समझ गए जी? और इस लालच के चक्कर में सबने अपने अपने बड़का का नाश अपने हाथा तक करवा लिया और करवान लाग रहे और आगे करवाएंगे। अरीब समझ गए तो फिर भी बचा लेंगे, और नहीं तो नंबर आ लिया। इब सुनो जी, इब तो नाम हो यह रजिस्ट्री। भारत के अंदर 34 लाख करोड़ रुपया है चलन में। कितना है? 34 लाख करोड़। और कर्जा दे रखा है लगभग 170 लाख करोड़ का। सोचो, इब मेरे पे 100 रुपये हैं और मैं लोन देना चाहूं, 100 रुपया तो फालतू का लोन दे सकूं के? दे नहीं सकता ना। 100 तो ऊपर का जी मेरे पे है ही नहीं, 100 तो ऊपर है, दूंगा करता है। तो भारत में 34 लाख करोड़ चलन में है और लोन 170 लाख करोड़ का है। तो भाई जब सारे बैंक न्यू कह दें अपने पीछे जमा कराओ, कितने पीछे जमा हो सके हैं बैंक में? 34 लाख करोड़ हो सके। तो जो 170 लाख करोड़ में तय 136 लाख करोड़ बचा, उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? वह बैंक की हो जाएगी। अगर वह अडानी की है तो बैंक बिकेगा, अगर वह आपकी है तो प्रॉपर्टी बिकेगी। क्यों जी? अगर वह प्रॉपर्टी अडानी की है 136 लाख करोड़ में तो जितनी भी,
तो बैंक नीलाम होगा। और अगर वह आपकी प्रॉपर्टी है, गामाड़ा की प्रॉपर्टी है, तो गामाड़ा की जमीन नीलाम होगी। नीलाम होकर वह किसकी हो जाएगी? बैंक की, गवर्नमेंट की नहीं जी। बैंक सरकारी नहीं है, ना आरबीआई सरकारी है, ना बैंक सरकारी है, ना एसबीआई, ना पंजाब नेशनल बैंक, सब प्राइवेट धंधा है, सरकारी नहीं है एक भी। ना कोई सरकारी कर्मचारी है इनका कर्मचारी। ठीक है बात? तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? बैंक की। और बैंक का मालिक अगर अडानी हो जाए प्राइवेटाइजेशन में, तो प्रॉपर्टी किसकी? अडानी की। और अडानी का सारी प्रॉपर्टी चलती है शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट चलता है न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट से, और वॉल स्ट्रीट चलता है लंदन से, और लंदन में बैठे हैं वही अंग्रेज जो 1947 से पहले यहां आ रहे थे, और उनके मालिक वही इजरायली जो 1497 का पेपल बुल में बताऊं था। यानी कि वही अंग्रेज दोबारा से बिना भारत में आए आपकी प्रॉपर्टियों के मालिक बनेंगे और उनकी देखरेख करेंगे। उनके इस धरती पर, यहां पर आपके लोकल, आपके ही बीच में उनके पालतू कुत्ते, जिनको हम नेता बोल देते हैं या सरकारी कर्मचारी बोल देते हैं, ये दो लोग हैं ना उनकी रक्षा करने वाले। आपके मास्टर जी ने आपकी एक नहीं सुनी, आपकी आशा वर्कर ने, आपकी बेटी ने, आपकी भतीजी ने आपकी एक नहीं सुनी। वह न्यू बोली मैं क्या करूं ताऊ, मैं तो नौकरी करूं। न्यू कहे थी ना, मतलब वह बेटी नहीं है, वह मां नहीं है, वह बाण नहीं है, वह आपकी नहीं है, वह नौकर है उनकी। आपके साथ कोई भी अन्याय करना होगा तो वो तैयार है करने के लिए। पुलिस वाले ने आपके ताश खेल दे बुढ़िया के लठ मारना तो मारेगा, वो तो न्यू कहेगा मैं तो नौकरी करूं। डीसी ने आपकी जमीन नीलाम करनी होगी वो तो करेगा, वो तो न्यू कहेगा मैं तो नौकरी करूं। मास्टर ने आपकी जमीन बेचनी होगी वो तो बेचेगा, वो तो लिखवावेगा सरकार के नाम, न्यू कहेगा मैं तो नौकरी करूं, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो तो उनका है। इसीलिए तुम्हारे पुरखे कहा करते रहे नौकरी नीच काम हो है, ये नीच काम करनी है। ये सब तो नीच लोग वही निकले ना समाज के जो नौकरी करा करते। लिकड़ाई उनकी बात सच्ची, ठीक कहा करते रहे बुढ़े, नौकरी करनी है नीच है। तगड़े दिमाग वाले थे, उनने तड़के घर तड़के उठन का टाइम भी फिक्स नहीं कर रखा था कि जिसके घर में डांगर होगा उन्हें 4 बजे उठना पड़ेगा, और जिन्हें 4 बजे जौन मानस उठ गया उसका उसके फेफड़े और उसका हृदय कभी खराब नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा एक्टिव उसे टाइम पाव है। उनने बेरा था कि बैठ के ना अगर लैटरिंग करोगे तो पेट खराब नहीं हो सकता, और इनने भी बेरा था इस बात का। जहां था आपके घर में मैं कुर्सी वाली लैटरिंग ले आए, उनने बेरा था जब चिकनी जगह पर लैटरिंग करोगे तो बीमार करेगी, माटी में करोगे तो पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। पुरखे जमा सेट करके गए थे, सारे के सारे लोग जंगल में लैटरिंग करने जाया करते, एक पानी का टोपा खराब नहीं कर रहे थे। उड़े कोई खड्डे में पानी, किसी जोड़ में पानी, कितने पानी उसका यूज कर लिया करते। आज के टाइम पे 100 ग्राम मुतना होया करे और 20 लीटर चलावे, बटन दाब देख शायद, समझ गए ना। एक पानी का टोपा खराब नहीं कराते। और उस टाइम पर उन्हें बेरा था कि कुएं का पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुआं ऐसा है कि जब पानी और बीज मार दो अपना है ना, हमने किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के टाइम पर ना तो गांव पर अपना बीज बच रहा ना पानी बच रहा। जय 10 दिन खातर सरकार बिजली बंद कर दे तो ढीठ आवेगी सब, क्या पानी पीने का भी कोनी ब्योत। तैयारी चल रही है जी लॉकडाउन लाने की, कदे फिर कहो दोबारा इमरजेंसी लाने की तैयारी चल रही है, दोबारा से बीमारी लाने की तैयारी चल रही है, दोबारा से आपके बीज, आपके मकान, आपके घर सब कुछ जब्त करने के लिए पूरा खेल चल रहा है। 2024 से पहले पहले इमरजेंसी लाना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट और हेल्थ बिल लेकर के इन लोगों को दोबारा से वो साइन करनी है पेंडेमिक ट्रीटी। 2022 में उन लोगों ने साइन करनी थी, मार्च के अप्रैल के। उस टाइम पे देश के लोगों ने 2-2.5 लाख लोगों ने एक मेल भेजी पीएमओ को कि ये पेंडेमिक ट्रीटी ठीक नहीं है, इसलिए मत भेजो, हम सड़कों पे उतर आएंगे। तो पीएमओ डर गया, उसने साइन नहीं करे। अभी आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है, ऊपर उन्हीं अंग्रेजों का जिनकी मैं बात बता रहा हूं। ईवीएम उन्हीं की बनाई हुई है, ईवीएम के जरिए सरकार बनती है। आपको ऐसा लगता है आप सरकार चुनते हो, आपको ऐसा लगता है,
जिस टाइम पे कोई दूसरा नेता तैयार हो जाएगा टेलीविजन में, एक हफ्ते दूसरे नेता के गीत गा दो, आपने वही बढ़िया लागन लाग जाएगा। सच्ची बात दिखानी शुरू कर दो, आपने यू बुंडा लागन लाग जाएगा। तीसरा ने दिखान लाग जाओगे, तीसरा बढ़िया लागन लाग जाएगा। चौथे ने दिखान लाग देगा, चौथा बढ़िया लागन लाग जाएगा। छठा कर देगा बड़ी रैली, आपने छठा ताकतवर दिखना शुरू हो जाएगा। आपने अपने दिमाग से काम करना ही नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास ना समय है, ना आपको किसी ने समझाया, ना कोई समझावा है। क्योंकि ये तो न्यू का आग रहे, गांव वाले लोग समझाने मुश्किल है, बकाने आसान है। समझे जी? ये न्यू का आग रहे हैं कि इन्हें बका के ला लो अपने पक्ष है, इन्हें समझाओ मत। ठीक बात जी। इब तैयारी चल रही है कि 24 के चुनाव से पहले इमरजेंसी लाई जाए। इमरजेंसी के अंदर साइन करने का, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, और राष्ट्रपति उनकी गुलाम है पहले से ही। राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को केवल इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया है क्योंकि उनको वो जो ट्राइबल इलाकों में जो जंगल हैं उनके ऊपर कब्जा करना है। जंगल चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। अडानी को बेच चुके हैं। जैसे आपकी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है, वैसे ही झारखंड के, छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अपने नाम कर लिए हैं और कर प्राइवेट हाथा में दे दिए हैं। ये बेच के अडानी नु कह रहा मैंने कब्जा तो दुआ दो। इब कब्जा दुआन खातर वह जावे हैं, वह अपनी जमीन बचाने खातर लठावे हैं। लठा में बात बनती को नहीं, क्योंकि पुलिस के पास, सीआरपीएफ के पास बंदूक है। फिर वह बंदूक का मुकाबला करने के लिए बंदूक लावे हैं, वह बंदूक चलावे हैं तो उल्टी सीधी किसी के लाग जाए तो हमारे जवान मर जाए हैं, हमारे जवान मर जाए तो उन्हें नक्सली कह दे हैं। अपनी जमीन बचाने वालों को वहां नक्सली बोला जाता है, यहां पर खालिस्तानी बोला जाता है। समझ में आई बात? अब आप बचाने चलोगे तो आपकी गिल भी वही बनेगा। जब गाड़ खानते डर लगता हो तो समस्या है। हम तो जब पहले दिन चल रहे थे, हमने तो बेरा था गाड़ ठाऊंगी भाई। 2016 में चल रहा था। 12 में जब नौकरी छोड़ी, जब सब ने गाड़ दी, पागल हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, लोगों नौकरी नहीं मिलती, यू नौकरी छोड़ा है। जब सेंटर चल रहा गणा बढ़िया 2016 में, मैंने सोचा रहे गाम राम ने समझाना चाल पड़ू, उनके बालक खराब होने लाग रहे, इन्हें बचा लेंगे जय गांव के समझ में आ जाए। तो 2016 में अपना सेंटर बंद करके गांव में समझाना चल। जब गांव वाले ने बोले बेरा नहीं के बेचन आया है, 2018-19 तक लोग इकट्ठे होकर बात सुनने लग गए। 1000 लोग, 2000 लोग शामी बैठे होंगे, मैं अपनी बात समझांदा, न्यू करांगे, न्यू बचा लेंगे। जो ही लोग इकट्ठे होंगे, ओडा में उनकी पॉलिटिकल पार्टियां के लोग आके न्यू कहते तो इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, तेरा इलेक्शन लड़ना भी ठीक, हमारा इलेक्शन लड़ना भी पाप। अच्छा, फिर मैं न्यू कहते मैं चल कोई बात नहीं भाई, हम तो 2019 पाछे लग जाएंगे। हम 2019 पाछे सुन लियो हमारी, हम 19 पाछे भी लगे रहे, हम 20 में किसान आंदोलन में भी बैठे रहे, हम लॉकडाउन का विरोध भी करते रहे, हम 21 में भी बोल दे रहे, सारे कानून समझाते, हम 22 में भी किलकी मार दे रहे, हम 23 में भी मारन लाग रहे। इवन कह देंगे 24 में लड़ेगा, हम 24 में कौन लड़ा, फिर 25 में आ जी भाई, फिर बचा लियो। तुमने कद समझना, किसकी कद की क्या की बात देखेंगे। आपके पास अनाज नहीं है, इस खातर इसका इलेक्शन तर मारे क्या तक संबंध है भाई। अपना बीज बचाने की बात कहने लग रहा, अपना बीज मैं बचा के थोड़ा दूंगा, कोई बाहर की पार्टी बचा के थोड़ा देगी आपने अपना बीज तो अपना खुद बचाना पड़ेगा। पानी बचाने की बात कर रहा है, पानी कोई गांव पर बनावा अपने आप बचावेगा, हम थोड़ी बचाओगे अड़ेगा पानी। अपनी जमीन न उल्टी क्यों काम करवाओगा, उल्टी अपनी पंचायत के नाम करवाओ, हमारे पुरखिया की दी हुई जमीन है या इनके बाप की थोड़ी है। अडानी और शाह अंबानी लेकर थोड़ी आए थे, मोदी अपने बाप पे तो थोड़ी ले आया था इस जमीन ने, हमारी जमीन है यार, ये क्यों कर नाम करवा देंगे अपने। या कौन समझ मान की बात के, इसमें के रोड़ा है, इसमें के जात का रोड़ा, के धर्म का रोड़ा, के पार्टी का रोड़ा, के गांव का रोड़ा। हर गांव की जमीन अपने नाम करवा चुके हैं, तो हर गांव में खड़ा होना पड़ेगा। गांव के एक भी मानस का कोनी बन्यू बता दो, गरीब के मानस तो गरीब मानस और अपनी जमीन कोनी। मन न्यू मान लिया भाई कोई गरीबा का परिवार है कत्ती जमा और उस पर अपनी जमीन को नहीं, लेकिन जो स्कूल की जमीन में तो हक उसका है, जो पंचायत की जमीन में तो उसका भी हक है उतना है। याडा जो पंचायत घर में तो वो भी आकर बैठ सके, लेकिन काल नहीं अडानी का हो जाएगा, फिर थोड़ा बैठ पाओगे आप लोग। हो चुका है तो कब्जा लेना रह रहा है,
कदे न्यू सोच रहे हो? इसमें डाल दो। सुनो जी, जमीन अपने नाम कर ली, बढ़िया बात है कि खराब बात है जी सरकार की? उल्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मारे मां बाप दादा की सड़क रोड थे हैं या जगह थी जमीन, इनके ऊपर रोड बनाए मारे पैसे से। हमको जब गाड़ी दी तो उन्होंने गाड़ी उस पर ट्रांसपोर्ट का टैक्स लगाया और रोड टैक्स लगाया, उसके बाद हर किलोमीटर पर चलने का पैसा लेते हैं। गलत है सही है? यो उल्टा वापस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए जी? इन्हों कहते बोला 10 साल पचे तारा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, तारी गाड़ी खराब हो जाएगी, इनका धक्काशाही चलेगी गया। हमारा बालक पैदा होंगे इनके टिक्के लगने जरूरी है, धक्काशाही जारी कर देंगे। 35 टिक्के लागे हमारे बालका का 15 साल का होता पहलम तक, अर्जुन से बालका का लागे। उनकी हालत देख लो एक बार, जिनका नहीं लागते उनकी देखो न्यारे दिख जाए कति शामी खड़े। जो कोरोना वाले लाग रहे हैं ना, इनके मानस जिनका लाग रहे न्यारे चलते दिखे सड़क पे, अगर यो लग गया उड़ा पाछे तो देख के बता दे हम, यो देख लग गया उड़ा, देख क्यों कर चलने लग रहा, न्यारे डाल के हो लिए मैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों पे, आपके गांव पे, आपकी जमीन पे, आपकी जिंदगी पे इनका अधिकार है का अपना है। इसीलिए हम ये कहा करें कि यह लड़ाई आजादी की लड़ाई है। आजादी महसूस भी तो होनी चाहिए रे। गाड़ी में या नंबर प्लेट नहीं ला सकता या नंबर प्लेट लानी पड़ेगी। अरे तने नंबर प्लेट का मतलब है कौन सी लाऊं मैं कौन सी नहीं लाऊं, तना क्या मतलब? तना नंबर चाहिए लिखा हो या तेरी बताई हुई कंपनी की नंबर प्लेट क्यों लाऊं भाई मैं? तने यह एप्लीकेशन मोबाइल में करनी पड़ेगी, तना अपने बालक का टेस्ट टैबलेट पे लेना पड़ेगा, अपना बालक ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन देना पड़ेगा, अपने बालक का आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपना यू कार्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई? गुलाम हूं मैं तेरा। बोला मैं कह लग रहा मैं देवेंद्र हूं, देवेंद्र बुला रहा, वो कागज बताओगा मैं देवेंद्र बुला रहा हूं। अब मैं बताऊंगा मेरे पे लिखवा के ले ले कि मैं देवेंद्र बुला रहा हूं। जब मैं देवेंद्र बुला रहा ना हो तो मन ने पूरी उम्र कैद होनी चाहिए। जब मैंने गलत लिख के दे दिया तो क्यों जी? मतलब मेरे ऊपर भरोसा को नहीं के तुमने। मेरे गांव का सरपंच कहने लग रहा, मेरा बाबू लिख के देने लग रहा, मेरा पड़ोसी लिख के देने लग रहा, मेरा नंबरदार लिख के देने लग रहा, उन पे तेना भरोसा को नहीं, तेरे आधार कार्ड पे भरोसा तना है। कमाल की बात है भाई है? अरे मैं अगर कोई गलत काम करूं तो मेरे को सजा होनी चाहिए, अगर मैं गलत लिख के दूं, गलत जानकारी दूं। लेकिन एक आदमी ने गलत कर दिया, उसके लिए सारी की सारी जात बराबरी, जितनी मानस जात है सारी बेईमान बना दी, सारे भिखारी बना दिए सारे। ये तो तरीका गलत है ना भाई। हम तो नहीं मानते इस बात को, मैं तो नहीं मानता जी। एटलीस्ट आप मानो चाहे मानो, मैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं और आपको अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं कि मेरे कहे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वोट की ताकत मिलती है किसी भी नेता को निर्णय लेने की। मेरे ही पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से वो मौज करता है। डीसी हो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एसपी हो, चाहे मास्टर जी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसकी गाड़ी मेरे पैसे से चलती है, उसका घर मेरे पैसे से चलता है, मेरे टैक्स के पैसे से चलता है, आपके टैक्स के पैसे से चलता है। इस देश के लोगों की ताकत इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों को ही कुचलने का काम करते हैं। ये नहीं चलेगा। यह लड़ाई है जी। इस लड़ाई खातर 19 तारीख ने करनाल इकट्ठे हो रहे हैं। आप 19 नवंबर को करनाल में इकट्ठे हो रहे हैं। नस्ल बचाओ रैली। नस्ल मैंने बता दी ना, डांगरा की नस्ल भी बचानी पड़ेगी, मानसा की भी बचानी पड़ेगी, खेत की भी बचानी पड़ेगी। इसने बचाए बना काम कौन ही चल रहा है? मानस भी हाइब्रिड हो रहे हैं, मिंडक भर के बालक पैदा होने लग रहे। ये 2 बूंद जिंदगी की नहीं थी, यो ये खेल था। मन न्यू बता दो जी, आपन या लड़ाई की शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब करनी चाहिए तो 19 तारीख ने यू गाम राम उठ का आशक है, आशक है जी। करनाल आना पड़ेगा जी, और सारा ने तैयार होकर आना पड़ेगा, और गांव तैयार करना पड़ेगा। जिनसे लोग आड़े नहीं आ पाए हुए भी तैयार करने पड़ेंगे कि आ जाओ एक बार कम से कम इन बड़का ना आशीर्वाद दे दो कि तुम ठीक कर रहे हो, बड़को लागे रहो। न्यू तो कह दो, नहीं तो न्यू कह दो 4 बालक हैं, इन्हें कौन पूछे छरीटा ने।
1 मिनट लागे किसे होगा मुंह तक कुछ हो निकट जाए। आपकी सबकी जमीन जाने वाली है। अगर जय इस देश ने, इस गांव ने, इस हरियाणा ने, इन गांव के लोगों ने जब मारता आशीर्वाद दिया, हमारे पैसे कागज आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे कागज हैं जो ये साबित करते हैं कि आपकी जेब में जो पड़ा रुपया है सारा नकली है, सारा नकली है, कति प्योर नकली। कितना नकली है वो बता देता हूं। आप में से किसी ने एक बात सुनी होगी कि सरकार उतने नोट छाप सकती है जितना सोना पड़ा। किस किस ने सुनी है यह बात, या इन बातों ने सुन रखी? हमारे बुजुर्ग बताया करते, जितना सोना वहां रखा होगा उतने ही नोट छाप सके। उस हिसाब से किसी ने भी न्यू नहीं बताया आप तक कि 1 रुपया अगर छापना है या 10 रुपये छापने या 100 रुपये छापने तो कितना सोना दर है, या तो नहीं किसी ने बताई? वो मैं बता दूं। आरबीआई से कागज लेकर आए हम, पेपर करेंसी 1882 लेकर आए पूरा का पूरा, और वहां पता चलता है कि 1 रुपये की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपये की। रुपया कोई चीज नहीं है, रुपया मानक है, मानक। मानक क्या होता है? 1 किलो का बट्टा सोने का ज्यादा तोलेगा, लोहे का ज्यादा तोलेगा या पत्थर का ज्यादा तोलेगा जी? है बराबर क्यों कर तोलेगा? सोने वाला ज्यादा नहीं तोलेगा, वेट बराबर होएगा। इन भाई ने बताया वेट तो बराबर होएगा। क्यों बराबर होएगा? क्योंकि 1 किलो का बट्टा इस बात पे निर्भर नहीं करता 1 किलो कि वो क्या का है, वो सोने का है कि लोहे का है कि लकड़ी का है। 1 किलो निर्भर करता है कि वो 1000 ग्राम होना चाहिए। 999 ग्राम होगा तो भी वो 1 किलो नहीं कहलाया जाएगा, और 1001 ग्राम होगा तो भी वो 1 किलो नहीं होएगा। मानते होगे जी? 1 किलो केवल तब बनेगा, 1 किलो केवल तब बनेगा जब वो 1000 ग्राम होगा। इसी प्रकार से रुपया कागज का है, पीतल का है, लोहे का है या फिर चांदी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपया चाहे आपके मोबाइल में डिजिट है, जैसे मर्जी, रुपया इस बात पर निर्भर करेगा उसका मानक बराबर होना चाहिए। क्यों जी? चांदी के रुपये की कीमत और कागज के रुपये की कीमत बराबर होनी चाहिए, क्योंकि रुपया है वो 1 रुपये में लिखता है। आज भी चांदी का रुपया लेकर चले जाइए बैंक में, टेस्टिंग करनी हो ना आपने। चांदी का रुपया आपको लगता है चलन से बाहर हो गया, चलन से बाहर नहीं हुआ। रुपया कभी चलन से बाहर नहीं हो सकता। नोट चलन से बाहर हो सकता है, रुपया चलन से बाहर नहीं हो सकता। 1 रुपये का नोट जो आपके पास 50 साल पुराना हो चाहे 100 साल पुराना हो, उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, वो चलन से कभी बाहर नहीं होएगा। लेकिन एक तक फालतू जितने भी नोट हैं उन सब के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा होता, उनके ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी कागज के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा, उसमें लिखा होता है दी सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटीड बाय दी सेंटर। दी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजों की सरकार, यानी जो रिजर्व बैंक है वो अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से बना हुआ है 1934 के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 में। और उस कानून में यह लिखा हुआ है कि आप रुपए की वैल्यू को कम नहीं कर सकते। चांदी का रुपया लेकर अपने बैंक में चले जाइयो और बैंक मैनेजर ने पूछियो, ले जमा कर ले इसने मेरे खाते में, कै रुपये जमा करेगा? वो लिखेगा 1 रुपया। बाजार में जाओगे तो उसकी कीमत चांदी के भाव में बिकेगी। तो वो चांदी वाला कीमत है या वो जो 1 रुपया, वो कितनी कीमत मानोगे उसकी? चांदी वाली मानोगे कि वो? बताओ कौन सी माननी चाहिए आपने? आप बताओ कौन सी माननी चाहिए? 1 रुपया जो बैंक का है वो, या जो सुनार कह रहा है उसकी कीमत, वह कौन सी माननी चाहिए? जी नहीं, मानक वाली, सोने वाली माननी जाएगी, चांदी वाली नहीं। रुपया मानक होता है, मानक मतलब 777 मिलीग्राम सोना, मानक मतलब 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए का मतलब। और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है जितनी बात कह रहे हैं, कोई फर्जी बात नहीं है। और यो बलवान बैठा भाई, बलवान के 16 किले, 16 किले थे, 9 किले 16 लाख में गिरवी धर रखे थे। बैंक वालों ने न्यू बोला गिरवी तेरे जमीन जो है कुड़की होगी। मारता संपर्क होया, भाई ने कागज ला दिए, कागज डीआर टीम चले गए, मारे कागज देखे पीछे बैंक वाला के फोन फानाने बंद, कागज लग दे। हमने कागज में न्यू गया कौन से रुपये दिए थे? कागज आले असली मानक आले
मैं फर्जी रुपये में कारोबार नहीं करूंगा, ये जो नकली नोट देने लग रहे इसमें मैं नहीं करूंगा, मैं असली रुपये में बात करूंगा, जो भारत का रुपया है, भारत के रुपये में बात करांगे। और आजा असली रुपये में लेना हो, जितना एक एक रुपया देवांगे, एक रुपया नहीं काट दे, लेकिन जो कानूनन सही है वो देवांगे ना। इसको समझो आप, आपका पैसा, आपकी जमीन, आपका मकान कैसे जाने वाला है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ 1882 के इस कानून को ही समझना बता रहा है। 1882 का यह कानून है जिसकी मदद से मैं आपको यह कह रहा हूं 770 मिलीग्राम सोना है। इससे पहले जो कानून था, यह बदल कर बनाया था इन्होंने, इससे पहले जो कानून था उसमें जो रुपए का मानक था वो था 10 रुपए की एक मोहर। मानक है ये, ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ, आपको पूरी तरह से ध्यान है। 10 रुपया का एक मोहर, और मोहर का वजन होता है 1 तोला सोना। यानी 10 रुपया में कितना सोना? 1 तोला सोना। यह मानक था अपना, 10 रुपया में 1 तोला सोना। सोचो आप, मेरे घर में 150 रुपये धरे हैं और मैं घर वाली देने को कहूं कि कल न मैं इन रुपया का सोना ले आऊंगा, कितना सोना आवेगा जी? कितना सोना होगा? बताओ, बता के बताओ। 150 रुपये धरे हैं, 10 रुपया में 1 मोहर आवे, क्या मोहर आ जाएंगी? कितनी मोहर आ जाएंगी जी? 15 मोहर का मतलब 15 तोले सोना। और आज मैं घराड़ी से बात करने लग रहा कि 10 रुपया में 15 तोले और 150 रुपया में 15 तोले सोना। आज ही सरकार ने एक कानून बना दिया, असलियत में बना रखा है, यो कानून पड़ा हमारे पे, कलकत्ता में बना था। कलकत्ता उस टाइम राजधानी हुआ करती 1882 में। उसके बाद कोई ऐसा कानून नहीं आया जिसमें पैसे को डिवेल्युएट किया, सिर्फ सोना हटाया पीछे से, जो कि कानूनन गलत है। उसका कारण बताऊंगा क्या है। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट को इन्होंने अमेंडमेंट किया और एक ही रात में कानून पास कर दिया कि कल से रुपया जो है वो 10 रुपए की एक मोहर नहीं होगी, कल से 15 रुपए की एक मोहर हो जाएगी। कितने रुपए की? 15 रुपए की। 15 रुपए की एक मोहर। घर मेरे 150 रुपये पड़े, मैं अगले दिन तड़की चल लिया बैंक में, बैंक मैंने कितने देगा मोहर? पहले रात कितनी थी? 15 तोले सोना। अगले दिन कितनी होगी? 10 तोले सोना। 5 तोले सोना सिर्फ एक कागज के आदेश पारित होते ही गायब हो गया। रुपये 150 इधर है गना, समझ गए बात? रुपये तो आप 2 लाखों पड़े हो चाहे, जब उसके पीछे सोना नहीं है तो रुपये की वैल्यू 0। इन्होंने क्या किया? 2003 में 2004 में फर्जी नोट छाप छाप के बड़े उद्योगपतियों को दिए थे आपकी जमीन को खरीदने के लिए। उस टाइम 2 लाख का किला था, जड़ा 1 लाख का किला कहा कर दे 5-5 लाख में, 3-3 लाख में, 4-4 लाख में, जितने लाख तू रेट बोल और जमीन दे। क्या नहीं करते जी? यो टेम आया था, गाड़ियां में भर के, टैचियां में भर के, कट्टिया में भर के नोट ले आया करते। वैन फर्जी पर्चियां थी खाली। जिस नोट के पीछे सोना नहीं है वो नोट नकली है। और अपने देश में 800 टन सोना है रिजर्व बैंक के पास। कितना टन? 800 टन। 800 टन सोना है। 800 टन सोने की जो कीमत बनती है वो बनती है 4.8 लाख करोड़। कितनी बनती है? 4.8 लाख करोड़। और भारत में करेंसी, पेपर करेंसी चलन में है 29.2 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ फर्जी रुपए घूम रहे हैं। और इन 29.2 लाख करोड़ में से 18 लाख करोड़ रुपया 2016 में छापा गया। 2017 में नोटबंदी हुई, उस टाइम आरबीआई के कागज उठा के देखो, आरबीआई कहती है हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया 500,000 के नोट की फॉर्म में है। वो सारा का सारा उल्टा आ गया था। याद है ना आप लोगों को? 16 लाख करोड़ रुपया था भारत की करेंसी। 70 साल में 16 लाख करोड़ रुपया छापा और 5 साल में 18 लाख करोड़ छाप के और सारे बीजेपी के दफ्तर बनाए। दफ्तरों के अंदर ही 2-2 हजार के नोट बटा करते, याद हो तो अगर आपके बीजेपी के दफ्तर में बटा करते। यानी कि वो पेपर करेंसी फर्जी, वो फर्जी करेंसी लगाते ही आपकी जमीनों के रेट फिर बढ़ गए। देखा नहीं आपने? मतलब लॉकडाउन आया, अरे तो धंधे खराब होए, ओडा जमीना के रेट बढ़ गए। क्यों कर भाई? क्योंकि वो नोट फर्जी हैं। उन लोग, वो नोट उद्योगपतियों के पास मिलेंगे, आपके पास नहीं मिलेंगे।
आपके पास असली धन मिलेगा। आप तड़के ते लेके सांझ तक दूध अपने डांगरा गेल डांगर होए रहोगे, माटी गेल माटी होए रहोगे, इतनी मेहनत करके अनाज कमाओगे और अनाज उन तक पकड़ाओगे, वह उसके बदले सोना ले लेंगे और मारती कागज के टुकड़े पकड़ा देंगे। इसलिए सारी मेहनत आपकी माटी में मिलती रहोगी। और वो परिवार जिस टाइम पे बैंक आए थे, उस टाइम अपने पीछे जमा कराए थे, वह परिवार आज सारे के सारे कर्जे में बैठे हैं। समझ गए? कदे को नहीं दिन बोड़े हैं, कदे नहीं सोच रहे हो। हाँ, यो जाल है, इस जाल में आप फंस लिए हो। यो एक बार चलेगा ब्रह्मास्त्र, जब यो ठुस हो गया तो हमने मरवा देंगे ये, क्योंकि यो सारी सत्ता को चुनौती है। या सारी सत्ता को, जिनके पास पैसा बनाने का अधिकार है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करते हैं, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली पैसा छापने का अधिकार लेके बैठी है अकेली पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक फैमिली पैसा बनाती है। इंग्लैंड का भी वही छापती है, अमेरिका का भी वही छापती है, श्रीलंका का भी वही छापती है, इंडिया का भी वही छापती है, बांग्लादेश का भी। पूरी दुनिया का पैसा, जितना जहां जहां बैंक है, उनका पैसा एक ही परिवार छापता है। उसको जो देश बर्बाद करना होता है जब मर्जी कर सकते हैं। जब मर्जी सरकारों के माध्यम से बम फकवा देंगे, जब मर्जी आतंकी हमले करवा देंगे, जब मर्जी दंगे करवा देंगे, जब मर्जी युद्ध करवा देंगे, जब मर्जी जमीनें हथिया देंगे, जब मर्जी इमरजेंसी लगवा देंगे, जब मर्जी सरकार गिरा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया चैनल भी उन्हीं के हैं। मीडिया भी उनका है, पैसा भी उनका है, बैंक भी उनके हैं, और अब धीरे धीरे हमारी प्रॉपर्टियां भी उनकी होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉपर्टियां जा चुकी हैं। मेरे बुजुर्गों, इसने बचा लो, इस गांव राम ने बचा लो, अपने बड़का तो दे के जाओगे, न्यू सोच लो। सरकार बनेगी गू खानाड़ा की, अगली बार भी पाछली बार भी, ठीक है। सारे के सारे जिस टाइम पे लॉकडाउन लाग रहा था, जिसने वोट दोगे ना पूछ लियो, सारे तो कित था उदन जिसने मेरे बालका का लठ लागन ला रहे, जिसने मैं स्कूल में बढ़न था पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगे थे, तू कड़ा था उदन, बताइए। पूछना पड़ेगा, अपने आड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा गांव के चारों कहने कि वो आदमी आड़ा पड़ेगा जो आदमी मारते, जो जिसने हमारे बालक बचाने खातर आवाज उठाई थी। एक भी मानस बड़न जोगा नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सारे गुलाम वही हैं, सारे के सारे। सरकार किसकी बनेगी? आज आप तो मैं बनाऊंगा सरकार। जुन साहब बोला मारा दड़ा खींच कर नेता का, जुन साहब भी नेता हुआ मारे तो उसमें भी, मारे तो बैनर में भी वो नेता बैल की जगह हमने किसान के बैल की जगह यूज कर रखा कि इसका तो गधा बनावांगे नेता का। तो ना व्यापारी के चांद बनती, ना आपके चांद बनती, ना किसी पार्टी के, जिसके वो जो पैसा छापते हैं, जिसकी गुलामी, जो आदमी वहां गुलामी की यहां भर देगा, उसकी बनेगी। हाँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं जी, 19 तारीख ने जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग आ सको, तैयार हो जाओ। अपने गांव में एक एक आदमी ने जगा दो, एक एक आदमी आ जाओ। सारे गांव में जाने की हमारी गुंजाइश को नहीं, जिस गांव में चले जाओ उस गांव के मानस तो सारे आ जाओ। जड़ा हमारी बात चली जाओ वह तो आ जाओ, और नहीं आंदे तो नहीं आंदे, ठीक है, हमारे भी लठ लाग देंगे, जुगर पैड़ा के लागे थे भाई, और क्या करा भी बताओ, कड़ा मरा कड़ा जावा है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी, हम तो अपने बालका ने बचाने खातर दौड़ रहे हैं। यो भाई है, करण है, राजकिशन भाई है, मतलब कद के लाग रहे, 2 साल हो गए लोगों ने समझा दे हैं भी है, पर आधा ने समझी आधा ने नहीं समझी। इन भाइयों का साथ दे दो, जितना हो सके हमारा साथ दे दो, और आप करनाल आ जाओ। 19 नवंबर ने तड़के 10 बजे इकट्ठे होवांगे, और उधर सारा हिसाब किताब लेकर चलेंगे। अपने गांव भी बचावांगे, अपने बालक भी बचावांगे, अपनी बीज भी बचावांगे, अपनी जमीन भी बचावांगे, अपनी नस्ल बचाने की इस रैली में आप सहयोग दोगे, इस उम्मीद के साथ आज की मैं बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उड्डा ग्राउंड में जी, करनाल के उड्डा ग्राउंड।